पहला प्रश्न दिया हुआ है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है कहाँ से? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफिल से, या दिया हुआ कि फास्फोगिल्सरिक एसिड से। किससे आता है ऑक्सीजन का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? ये जल से होता है, ये जल से होता है। ऑप्शन ए। प्रश्न 2 में दिया कि प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, या पर ऑक्सीबोम में। ये क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा 2 का। प्रश्न 3 में दिया कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है? फास्फोगिल्सरिक अम्ल, स्टार्च, ग्लूकोज, या डाई फॉस या कि डाई फॉस्फोगिल्सरिक अम्ल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर उत्पाद है ये ग्लूकोज। ऑप्शन सी। प्रश्न 4 में दिया है कि ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा यानी कि ग्लूकोज तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तो ये श्वसन या वाष्प उत्सर्जन या प्रकाश संश्लेषण अथवा डीएनए किण्वन। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्वसन। श्वसन में हो जाता है आपको शर्करा और वसा का ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न 5 में श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है फोटोमीटर, ऑक्सीनोमीटर, ओटोमीटर, या रेस्पिरेटोमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा रेस्पिरेटोमीटर से हम श्वसन का माप करते हैं। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपको 5 का ऑप्शन डी। प्रश्न 6 में दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है रसारोहण के अंतर्गत, वाष्प उत्सर्जन के अंतर्गत, प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत, श्वसन के अंतर्गत। तो श्वसन के अंतर्गत जो है ऑक्सीजन गैस को हम ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न 7 में दिया है कि रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि ये रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सही बात है। ये रात्रि के समय O2 छोड़ते हैं, ये गलत है। जिसमें दिया है कि रात्रि के समय CO2 और O2 छोड़ते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही और सटीक उत्तर होगा कि वृक्ष जो है रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ग्रहण नहीं और ऑक्सीजन को निष्कासित निष्कासित नहीं कर पाती। इसीलिए जो है रात के समय जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही रिलीज करती है। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 8 में दिया है एटीपी का अभिक्रिया क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडोनिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट। सही उत्तर होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का सही उत्तर होगा। प्रश्न 9 में दिया कि अनोक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद, अनोक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल, इथाइल अल्कोहल, स्टार्च, या शर्करा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको इथाइल अल्कोहल। अनोक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन डी। प्रश्न 10 में दिया हुआ कि ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? CO2 तथा जल, O2 तथा जल, CO2 तथा O2, इथाइल अल्कोहल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको CO2 तथा जल। ऑप्शन ए। ये हो गया आपको ऑक्सी श्वसन का उत्पाद है वो ये जो दिया हुआ था आपको अनऑक्सी श्वसन का उत्पाद इथाइल अल्कोहल और ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। प्रश्न 11 में दिया हो कि भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते हैं क्योंकि इन्हें वायु नहीं मिल पाते हैं, इन्हें नाइट्रोजन नहीं मिल पाते हैं, ये महान दबाव के अंतर्गत होते हैं, जिनमें इन्हें प्रकाश नहीं मिल पाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इन्हें प्रकाश नहीं मिल पाते हैं इसलिए सही से अंकुरित नहीं हो पाता। ऑप्शन डी। सॉरी इसका गलत है, इसका हो जाएगा इन्हें वायु नहीं मिल पाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा इन्हें वायु नहीं मिल पाते हैं। बीजों को अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 12 में कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है? राइबोसोम, केंद्रक, गोल्गी कोशिका, या माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र हो जाता है आपको केंद्रक, सेंट्रॉल।
ऑप्शन बी। प्रश्न 13 में दिया है कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज, पायरुविक एसिड, इथाइल अल्कोहल या कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही होगा पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है, ऑप्शन बी। प्रश्न 14 में निम्न में से कौन एक पादप हार्मोन है, यानी कि पेड़ का हार्मोन, पेड़ पौधे का हार्मोन है? इंसुलिन, तो ये मानव हार्मोन है। साइटोकाइनिन, ये पादप हार्मोन है। एस्ट्रोजन और थायरोक्सिन, ये सभी जो आपको मानव जो है ये जीव का जो है ये हार्मोन है, लेकिन साइटोकाइनिन जो है ये पादप हार्मोन है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 15 में दिया है कि 2,4-D क्या है? कीटनाशक है, विस्फोटक, कवकनाशी या खरपतवारनाशी। ये खरपतवारनाशी है 2,4-D। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, लगभग सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसका ऑप्शन डी होगा। में दिया हुआ है कि हार्मोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक है जो लघु मात्रा में वृद्धि एवं उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करती है। फिर बी में दिया हुआ है इन्हें वृद्धि नियंत्रक भी कहा जाता है। सी में दिया हुआ कि इसका प्रभाव विभिन्न सांद्रता और विभिन्न अंगों पर अलग अलग पड़ता है। सही है। ऑप्शन डी में दिया है उपर्युक्त सभी कथन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी कथन सही है। सभी कथन सही है, यानी कि हार्मोन के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो सभी कथन सही है। प्रश्न 17 में दिया है कि इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? एंजाइम है, कवकनाशक है, एमिनो अम्ल है या फिर ऑक्सीजन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन डी। प्रश्न 18 में दिया हुआ कि ऑक्सीजन से संबंधित कौन सा कथन सही है, सही लिखना है। इसके कारण पौधों में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है। सही है। यह पत्तियों का विलगन रोकता है। सही है। डी में यह खरपतवार को नष्ट कर देता। सही है। उपर्युक्त सभी, यानी कि एक से लेके तीनों सही उत्तर है, ऑप्शन डी। प्रश्न 19 में दिया किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ए में ऑक्सीजन के, साइटोकाइनिन से, जिबरेलिन या एब्सिसिक एसिड। इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीजन से, ऑप्शन ए। सेट 3 का अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत पड़ता है? साइटोकाइनिन, सेल डिवीजन होता है, ऑक्सीजन, जिबरेलिन या एब्सिसिक एसिड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन बी। इस प्रकार से सेट 3 का 1 से लेके 20 प्रश्नों का मैंने डिस्कशन करवाया। अब मैं आपको सेट 4 पर लिए चलता हूँ। सेट 4 का पहला प्रश्न दिया हुआ कि कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन क्या है? एब्सिसिक एसिड, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन या ऑक्सीजन। कोशिका विभाजन जो होता है साइटोकाइनिन हार्मोन के कारण होता है, तो एक का सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न 2 में निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों सुषुप्ता अवस्था में रखता है तथा पतियों के विलयन में मुख्य भूमिका निभाता है? इनमें ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन और डी में दिया कि एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है पादप के बीजों को जो सुषुप्ता अवस्था में रखता है, ऑप्शन डी। प्रश्न 3 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? मतलब नेचुरल तरीका से कौन सा हार्मोन जो है फल पकाता है? ए में दिया कि काइनेटिन, जिबरेलिन, ऑक्सीन और डी में दिया एथिलीन। एथिलीन के कारण जो है प्राकृतिक रूप से पेड़ में जो है आपको फल पकता है, ऑप्शन डी सही है। लेकिन उसको हम जैसे ही अगर पकाते हैं तो उसमें एसिटिलीन हो जाता है आपको कार्बो कार, कार्बेट के माध्यम से अगर हम किसी भी फल को पकाते हैं तो उसमें एसिटिलीन नामक गैस रहता है। प्रश्न 4 में दिया है कि प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? एथिलीन के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, जिबरेलिन के द्वारा या साइटोकाइनिन के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन के द्वारा जो है प्रकाश अनुवर्ती संचलन किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 5 में दिया है कि पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं? कवक से, जीवाणु से, शैवाल से या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कवक से निकाले जाते हैं, ऑप्शन ए। प्रश्न 6 में दिया निम्न में से कौन सा एक खरपतवार मारक है? खरपतवार को नाश करता है कौन? NAA, 2,4-D, AABA, GA। 2,4-D जो है खरपतवार नामक वो एक प्रकार का अ, दवा है।
ऑप्शन डी। प्रश्न 7 में दिया कि पादप विधि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है, कि पौधों को जो मापने का टेस्टोग्राफर। तो ये जेसी बोस थे टेस्टियोग्राफर। एजी खुराना, सीबी रमन, जेसी बोस या मेघनाथ साहा। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 8 में दिया निम्न में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, किस पेड़ को जो है जल की सर्वाधिक आवश्यकता होती है वृद्धि के लिए। आम नहीं, बबूल को भी होती है ज्यादा नहीं, अमरूद को, लेकिन यूकलिप्टस को जो है लिप्टस यूकलिप्टस जो है ये अमेरिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसे जो है आपको प्रकृति का दुश्मन भी बोलते हैं इस पेड़ को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न 9 में दिया हुआ कि ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं क्या, प्रकाश संश्लेषण की दर को मापने के लिए, या वृद्धि मापने के लिए, रसाकर्षण की दर को मापने के लिए, या डी में ऊर्जा ह्रास की दर को मापने के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा वृद्धि को मापने के लिए, ऑप्शन ई। प्रश्न 10 में दिया है कि पौधों में वृद्धि होती है, जीवन पर्यंत होती है, केवल निश्चित अवधि के लिए होती है, रुक रुक कर होती है, या पौधों में वृद्धि नहीं होती है, होती ही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवन पर्यंत। जब तक पेड़ पौधा रहता है तब तक उसकी वृद्धि होती रहती है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न 11 में दिया हुआ कि समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर एस के आकार का वक्र बनता है, जिसे कहा जाता है सिग्माइड वक्र, श्वसन वक्र, प्रासन वक्र, और डी में दिया है कि उत्सर्जन वक्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिग्माइड वक्र, ऑप्शन ए। प्रश्न 12 में दिया कि पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, कौन सा आवश्यक नहीं है, सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फास्फोरस। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन ए। प्रश्न 13 में पौधों की वृद्धि गतियां जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उन्हें कहते हैं जियोट्रॉपिज्म, हेलियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म या थियोट्रॉपिज्म। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हेलियोट्रॉपिज्म, ऑप्शन बी। प्रश्न 14 में बाहरी उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती क्या, प्रेरित गति, स्वायत्त गति, कंपानुकुंचन गति, निशानुकुंचन गति। तो ये हो जाएगा आपको कंपानुकुंचन गति। बाहरी उद्दीपन यानी कि किसी पेड़ पौधा को अगर हम छूते हैं तो उद्दीपन होता है, तो उद्दीपन कहलाता है कंपानुकुंचन, ऑप्शन सी। प्रश्न 12 में दिया हुआ कि छुई मुई की पत्ती में गति होती है, प्रकाशनुकुंचन, कंपानुकुंचन, निशानुकुंचन, ऊपरी कुंचन। ये हो जाएगा आपको कंपानुकुंचन, ऑप्शन बी। 16 में दिया हुआ है कि स्पर्श करने पर छुई मुई के पौधे की पत्तियां मुरझा जाती हैं, क्यों, पर्ण उत्तक घायल हो जाता है, या पर्णधार का स्फीति दाब बदल जाता है। ये सही होगा, पर्णधार का स्फीति दाब जो है चेंज हो जाता है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। सी में दिया कि पौधों में तंत्रिका तंत्र होता है, या पत्तियां बड़ी कोमल होती है। ये नहीं होगा, उत्तर होगा पर्णधार का स्फीति दाब बदल जाता है। प्रश्न 17 में दिया है सूर्य की प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्ररोह का मुड़ना कहलाता प्रकाशनुकुंचन, दीप्तिकला कलिता, हेलियोट्रोपिज्म या जलानुट्रोपिज्म। इसका सही होगा हेलियोट्रोपिज्म, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 18 में किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण किसका है, स्पर्शानुवर्तन, मिंस गति का, रसायनुवर्तन का, प्रकाशानुवर्तन का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कि स्पर्शानुवर्तन, ऑप्शन ए। प्रश्न 19 में दिया कि संजीव तथा वीनस फ्लाई ट्रैप कीट भक्षी पौधों में होती क्या होती, कंपानुकुंचन गति, स्पर्शनुकुंचन, निशानुकुंचन, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा स्पर्शनुकुंचन। जैसे ही उस पर जो है किसी भी कीट जो है जैसे ही उसमें स्पर्श करता है तो उसको अनुभूति हो जाती है, जिसके कारण उसको पकड़ के वो जो है खा लेता है अपना नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए, ऑप्शन इसका बी सही होगा। प्रश्न सेट ये जो 4 का अंतिम प्रश्न है, जड़ें धनात्मक भूकर्मीय उवर्तन होती हैं सदैव, अधिकांश, कभी कभी या कभी नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकांश टाइम जो है ऐसा होता है, ऑप्शन बी। इस प्रकार से हमने सेट 4 का 1 से लेकर 20 प्रश्नों का डिस्कशन करवाया। अब मैं आपको सेट 5 पर लिए चलता हूँ।
एक 5 का पहला प्रश्न दिया हुआ कि मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत है संगणन, केशिका क्रिया, अवशोषण का सिद्धांत या चूषण क्रिया। ये केशिका क्रिया होता है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 2 में दिया कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया या नाइट्राइड। नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन की प्राप्ति करते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 3 में दिया कि पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाला लघु छिद्र क्या होता है, गर्द, रंध्र या त्वचारोम या जल रंध्र। ये होगा रंध्र, जिसको बोलते हैं हम, ये रंध्र होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 4 में दिया हुआ है कि बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकिनिन या डार्विन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑक्सिन के माध्यम से लंबा किया जाता है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी होगा, साइटोकिनिन के कारण उसका सेल डिवीजन चेंज किया जाता है, इसके कारण उसमें वृद्धि होता है, ऑप्शन सी होगा साइटोकिनिन। साइटोकिनिन क्या होता है, सेल डिवीजन को चेंज कर देता है, बदल देता है। प्रश्न 5 में दिया कि पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन से अणु होते हैं, केरोटीन, साइटोक्रोम, सेलुलोज या क्लोरोफिल होता है। पौधों में क्लोरोफिल होता है। प्रश्न 6 में परासरण की परिभाषा है क्या है, एक अर्ध परागम्य कला में होकर विलय का प्रवाह, बी में कला के बगैर जल का प्रवाह, सी में दिया कि अर्ध परागम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की और विलायक जल का प्रवाह, डी में इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 7 में दिया हुआ कि अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाता है क्योंकि लवणीय जल में कोशिका में प्रवेश करता है, जल बाहरी परासरण द्वारा बाहर निकल जाता है, जिससे कोशिका द्रव विघटित हो जाती है, खनिज लवण कोशिका भित्ति को तोड़ देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जल बाहरी परासरण द्वारा बाहर निकल जाता है, ऑप्शन बी। प्रश्न 8 में यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है जब यह एक विलयन में रख रख दी जाती है, सब रख दी जाती है, तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है। ए में दिया कि हाइपोटोनिक, बी में हाइपरटोनिक, सी में आइसोटोनिक, डी में संतृप्त। इसका सही हो जाएगा हाइपरटोनिक, यानी 8 का बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 9 में दिया है एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है, एक समपराशरी विलयन में, एक अतिपराशरी विलयन में, सी में एक अल्पपराशरी विलयन में और डी में इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा इसका एक अल्पपराशरी सरी विलयन में। सेट 10 का यानी कि सेट 5 का अंतिम प्रश्न है कि बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं, क्यों, परासरण के कारण, अंतःशोषण के कारण, जलीय अपघटन के कारण, या डी में दिया कि जीव द्रव्य कुंचन के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतःशोषण के कारण जो है बीज फूलते हैं जब जल में रखा जाता है, ऑप्शन सी। इस पर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतःशोषण के कारण होता है, अंतःशोषण के कारण। तो इस प्रकार से हमने जो 1 से लेकर के 5 सेट का कुल सभी प्रश्नों का डिस्कशन करवाया, फर्स्ट रिवीजन करवाया, जो कि आपको आने वाली सभी परीक्षाओं में लाभ होगा। धन्यवाद।